सभी प्रेम से बोलो माता रानी की जय। भगवान शिव शंकर की जय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल त्योहार गाइड पर स्वागत है। प्रिय श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा अद्भुत और रहस्यमयी मंदिर भी है जहां कभी हर दिन दी जाती थी मानव बलि, और कहा जाता है कि आज भी यह परंपरा किसी न किसी रूप में जारी है। बस अब नर बलि की जगह पशु बलि दी जाती है। यह मंदिर इतना अनोखा है कि यहाँ देवी माँ के दो मंदिर एक दूसरे के बिल्कुल पास स्थित है। कहा जाता है कि यह दोनों बहनें 64 योगिनियों में से एक है, जिनका तेज और क्रोध इतना प्रचंड था कि उनके नाम से ही नगर कांप उठता था। पुराना मंदिर नदी के किनारे बना था, पर जब नदी उफान पर आती तो भक्त माँ के दर्शन नहीं कर पाते थे। एक रात देवी माँ ने अपने पुजारी को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, मुझे ऊंची चट्टान पर स्थापित करो ताकि मेरे भक्त सदैव मेरे दर्शन कर सके। और तभी बना नया मंदिर, जहाँ आज भी देवी माँ की वही प्राचीन मूर्तियाँ विराजमान हैं। मंदिर के सामने बने दो विशाल दीप स्तंभ इसकी पहचान है। नवरात्रि के दौरान जब इन पर सैकड़ों दीप जलते हैं तो पूरा मंदिर परिसर दिव्य प्रकाश से नहा उठता है, मानो स्वयं देवियाँ धरती पर उतर आई हो। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस मंदिर की स्थापना आखिर कैसे हुई? किसने की थी इसकी पूजा की शुरुआत, और क्यों आज भी यहाँ हर साल घटित होती है अलौकिक घटनाएं जिन्हें विज्ञान भी समझ नहीं पाया? आज हम खोलेंगे इस मंदिर से जुड़े उन रहस्यों के द्वार जिनके जवाब सदियों से कोई नहीं ढूंढ पाया है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज जो सच आप जानने वाले हैं वह आपकी आत्मा को झकझोर देगा। यह है भारत के सबसे रहस्यमयी मंदिरों में से एक, जहां हर पत्थर, हर दीपक और हर हवा का झोंका एक अद्भुत शक्ति का रहस्य समेटे हुए हैं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के सबसे प्राचीन और रहस्यमयी मंदिरों में से एक, भूखी माता मंदिर, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के पवित्र तट पर स्थित है। उज्जैन एक ऐसा नगर है जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में आध्यात्मिक शक्ति और रहस्यमयता के लिए प्रसिद्ध है। यह वही नगरी है जहाँ भगवान महाकाल स्वयं विराजमान है, जहाँ सम्राट विक्रमादित्य ने लगभग 135 वर्षों तक शासन किया था, और जहाँ हर गली, हर घाट और हर मंदिर एक अलौकिक कथा समेटे हुए हैं। इसी पावन नगरी में बहती है शिप्रा नदी, जिसके किनारे स्थित है भूखी माता मंदिर, जिसे लोग आज भी भूखी माता घाट के नाम से जानते हैं। राम घाट के पास स्थित यह मंदिर न सिर्फ उज्जैन का बल्कि पूरे भारत का रहस्य और आस्था का केंद्र माना जाता है। कहते हैं कि प्राचीन काल में इस स्थान पर दो दिव्य बहनें प्रकट हुई थी। बड़ी बहन का नाम था भूखी माता और छोटी बहन थी भुवनेश्वरी माता। इसी कारण इस मंदिर को भुवनेश्वरी भूखी माता मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर के आसपास का वातावरण बहुत ही शांत, मनमोहक और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है। दोनों को 64 योगिनियों में से एक माना जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण स्वयं राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। भूखी माता मंदिर से राजा विक्रमादित्य के राजा बनने की एक अद्भुत कथा जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में उज्जैन में एक भयंकर परंपरा प्रचलित थी। हर दिन एक युवक को उज्जैन का राजा घोषित किया जाता था और फिर उसे भूखी माता के भोग के रूप में बलि दे दी जाती थी। देवी को प्रतिदिन एक युवक की बलि दी जाती थी। एक दिन एक वृद्ध माँ का इकलौता बेटा देवी की बलि के लिए चुना गया। वह मंदिर के द्वार पर विलाप करती रही और भगवान से अपने पुत्र को बचाने की प्रार्थना करती रही। तभी वहां से गुजर रहे राजा विक्रमादित्य ने उसकी व्यथा सुनी। उन्होंने उस माँ से कहा, माता, तुम चिंता मत करो, आज तुम्हारे बेटे की जगह मैं नगर का राजा बनूंगा।
और भूखी माता का भोग बनूंगा। इसके बाद विक्रमादित्य को नगर का राजा घोषित कर दिया गया, लेकिन वह चतुर और बुद्धिमान थे। राजा बनने के बाद उन्होंने पूरे नगर में आदेश दिया कि हर घर, हर गली और हर मंदिर में सुगंधित भोजन और 56 भोग सजाए जाए। शहर की गलियां स्वादिष्ट पकवानों की खुशबू से भर गई। फिर उन्होंने सभी देवी शक्तियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। कहा जाता है कि विक्रमादित्य ने उस भोज में एक मानव पुतला बनवाया, मेवे, मिष्ठान और पकवानों से सजा हुआ। वह पुतला एक असली इंसान जैसा दिखाई देता था। विक्रमादित्य ने उस पुतले को एक चांदी के तख्त पर लिटा दिया और स्वयं उस तख्त के नीचे छिप गए, ताकि देवी शक्तियां जब आए तो वे उनका व्यवहार देख सके। रात का समय था, पूरा नगर शांत था, केवल दीपक की लौ जल रही थी। तभी सभी देवियां प्रकट हुई। वे विक्रमादित्य द्वारा सजाए गए उस भव्य भोज को देखकर प्रसन्न हो गई और भोजन करने लगी। देवियां स्वादिष्ट पकवानों का आनंद लेकर तृप्त और प्रसन्न हो गई। जब सभी देवियां लौटने लगी, तभी उनमें से एक देवी, जो नर बलि की शौकीन मानी जाती थी, वह रुक गई। उन्हें यह जिज्ञासा हुई कि यह तख्त पर क्या रखा है जिसे बाकी देवियों ने नहीं छुआ। उन्होंने तख्त के पास जाकर देखा और वहां रखा मानव पुतला देखा। जिज्ञासा और भूख के कारण देवी ने उस पुतले को तोड़ दिया और उसे खा लिया। जैसे ही उन्होंने वह भोजन ग्रहण किया, वे अत्यंत प्रसन्न हो गई। देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह इतना स्वादिष्ट भोजन किसने बनाया? तभी राजा विक्रमादित्य तख्त के नीचे से बाहर निकले और विनम्रता से बोले, माता, यह सब मैंने ही बनाया है। देवी प्रसन्न हुई और बोली, वत्स, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मांग, जो भी वचन मांगना हो। माँ, मैं आपसे यही वचन मांगता हूँ कि अब आप नगर में कभी ना आए। कृपया कर कर आप क्षिप्रा नदी के उस पार ही विराजमान रहे और उज्जैन की रक्षा करें। इस नगर में अब किसी भी मनुष्य की बलि ना हो। देवी विक्रमादित्य की चतुराई और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, वत्स, तेरे वचन का पालन होगा। आज से मैं नदी के उस पार ही विराजमान रहूंगी और तेरे राज्य की रक्षा करूंगी। नगर के किसी भी व्यक्ति को अब मेरी भूख से भय नहीं होगा, क्योंकि आज मेरी भूख मिट गई है और तूने अपनी बुद्धि से इस नगर को बचा लिया है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू उज्जैन का चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। जब यह बात अन्य देवियों ने सुनी तो उन्होंने हंसते हुए कहा, अब तुम सदा के लिए भूखी रहोगी, क्योंकि अब तुम किसी मनुष्य का आहार नहीं कर सकोगी। तभी से वह देवी भूखी माता के नाम से जानी जाने लगी, जो स्वयं भूखी रहती है पर अपने भक्तों के घरों में कभी अन्न की कमी नहीं होने देती। इसके बाद राजा विक्रमादित्य ने नदी के उस पार एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और देवी की मूर्ति स्थापित की। फिर देवी ने उज्जैन नगर को आशीर्वाद दिया और शिप्रा नदी के पार नगर से दूर एक घने जंगल के बीच अपने दिव्य स्थान की स्थापना की। वहां चारों ओर घना वन, पक्षियों की चहचहाट और नदी की कलकल ध्वनि थी, लेकिन मनुष्य का कोई नामो निशान नहीं था। कुछ समय बाद देवी ने राजा से कहा, वत्स, तूने मुझे नगर की हलचल से दूर इस निर्जन वन में तो बैठा दिया है, लेकिन अब बता, यहाँ मेरी भूख कैसे मिटेगी? यहाँ तो ना अन्न है, ना भोग, ना कोई मनुष्य जो मेरी आराधना करे। तब सम्राट विक्रमादित्य ने अत्यंत श्रद्धा और बुद्धिमानी से उत्तर दिया, माँ, आपकी यह चिंता भी मैं दूर कर दूंगा। आने वाले समय में जो भी भक्त सच्चे मन से आपके धाम पर दर्शन करने के लिए आएगा, वह अपनी सामर्थ्य अनुसार आपको 4 पैरों वाले पशु या 2 पैरों वाले पक्षी के रूप में भोग अर्पित करेगा। उसी भोग को स्वीकार कर आप संतुष्ट रहेंगे और उसके बदले आप उस भक्त की हर मनोकामना पूर्ण करेगी। देवी राजा के इस उत्तर से प्रसन्न हुई और आशीर्वाद देती हुई बोली, वत्स, तेरा यह वचन सदा के लिए सत्य होगा। जो भी भक्त मेरे धाम पर आकर श्रद्धा से भोग चढ़ाएगा, उसकी सभी इच्छाएं मैं पूर्ण करूंगी और उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वरदान दूंगी। तभी से माँ ने शिप्रा नदी के किनारे उसी स्थान पर स्थायी रूप से निवास किया। वह स्थान आगे चलकर भूखी माता मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ,
जहां आज भी भक्तजन माता को पशु या पक्षी का भोग अर्पित कर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार सम्राट विक्रमादित्य की भक्ति और बुद्धिमत्ता से देवी न केवल संतुष्ट हुई, बल्कि उन्होंने उज्जैन नगरी और समस्त भक्तों को अनंत आशीर्वाद प्रदान किया और युगों युगों तक भूखी माता के नाम से पूजित होती रही। भूखी माता मंदिर के गर्भगृह में आज भी दो प्रतिमाएं विराजमान है, एक भूखी माता की और दूसरी उनकी बहन भुवनेश्वरी माता की। देवी के मुखमंडल पर सिंदूरी आभा और चांदी का मुकुट उन्हें अत्यंत दिव्य स्वरूप प्रदान करता है। प्रतिमाओं के पास एक विशाल त्रिशूल स्थापित है, जो माँ की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यहाँ भक्त माँ को गुलगुले, फल और पुष्प अर्पित करते हैं। परंपरा के अनुसार देवी को अन्न का प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि वे भूखी माता कहलाती है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। भूखी माता मंदिर केवल एक धार्मिक स्थान नहीं, बल्कि भक्ति, बुद्धिमत्ता और मातृशक्ति का प्रतीक है। यहाँ आने वाला हर भक्त महसूस करता है कि माँ अपने आशीर्वाद से उसके जीवन से हर दुख, संकट और कमी को दूर कर देती है। भूखी माता उज्जैन की उस दिव्य शक्ति का स्वरूप है, जो स्वयं भूखी रहकर भी अपने भक्तों के जीवन में अन्न, समृद्धि और सुख का वरदान देती है। दोस्तों, आगे की रहस्यमयी जानकारी जानने से पहले आप सबसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक बटन जरूर दबाएं और माँ के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखे जय माँ भूखी देवी, जय माँ भुवनेश्वरी माता। आपका हर एक कमेंट माँ के दरबार में एक दीपक के समान है, जो आपके जीवन में उजाला और सुख समृद्धि लेकर आएगा। भूखी माता मंदिर का परिसर आकार में भले ही बहुत विशाल ना हो, लेकिन इसकी भव्यता और आध्यात्मिक आभा हर भक्त के हृदय को गहराई से छू जाती है। मंदिर का स्थापत्य अनोखा है। दूर से देखने पर यह मानो एक दिव्य रथ की आकृति जैसा प्रतीत होता है, जो श्रद्धालुओं को अपने पास खींच लाता है। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर दोनों ओर गर्जन करते हुए दो विशाल सिंहों की प्रतिमाएं स्थापित है, जो माँ की शक्ति और साहस का प्रतीक मानी जाती है। जैसे ही कोई भक्त इस द्वार से भीतर प्रवेश करता है, सबसे पहले उसे एक विशाल देवी प्रतिमा के दर्शन होते हैं, जिसके चरणों में शीश झुकाते ही मन में शांति और श्रद्धा की लहर दौड़ जाती है। प्रवेश के पश्चात जैसे जैसे भक्त गर्भगृह की ओर बढ़ते हैं, वातावरण में घंटी की मधुर ध्वनि, अगरबत्ती की सुगंध और मंत्र उच्चारण की गूंज पूरे वातावरण को दिव्यता से भर देती है। गर्भगृह में पहुंचने पर माँ भूखी माता के दिव्य दर्शन होते हैं। उनका मुख सिंदूर से सुसज्जित, मस्तक पर चमकता हुआ चांदी का मुकुट और पास ही विराजमान उनकी बहन भुवनेश्वरी माता की प्रतिमा, दोनों बहनों का यह संयुक्त रूप भक्तों को अद्भुत ऊर्जा और शांति का अनुभव कराता है। मंदिर की दीवारों पर विभिन्न देवी देवताओं की सुंदर चित्रकलाएं अंकित है, जो भारतीय आस्था और देवी परंपरा का जीवंत चित्र प्रस्तुत करती है। मंदिर परिसर में एक भाग में हवन कुंड भी स्थित है, जहां विशेष पर्वों, नवरात्रि और शुभ अवसरों पर भक्तजन हवन, पूजन और यज्ञ करते हैं। इस स्थान को अत्यंत पवित्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ अग्नि के माध्यम से सीधे माँ भूखी माता को आहुति दी जाती है। मंदिर के पीछे एक प्राचीन पीपल का विशाल वृक्ष स्थित है, जिसे भक्त माता का ही रूप मानकर नमन करते हैं। कई श्रद्धालु इसकी परिक्रमा करते हुए अपनी मनोकामनाएं माँ से मांगते हैं। मंदिर प्रांगण के ठीक सामने दो ऊंचे ऊंचे दीप स्तंभ बने हुए हैं, जो इस मंदिर का विशेष आकर्षण माने जाते हैं। इन दीप स्तंभों पर नवरात्रि और अन्य पावन अवसरों पर सैकड़ों दीपक एक साथ जलाए जाते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों तक प्रतिदिन संध्या के समय जब यह दीप एक साथ प्रज्वलित होते हैं, तो पूरा मंदिर परिसर स्वर्णिम प्रकाश से नहा उठता है, मानो स्वयं देवी आकर अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि बरसा रही हो। यह भी मान्यता है कि यदि कोई भक्त इन दीप स्तंभों के सामने दीप जलाकर मन में अपनी सच्ची मनोकामना व्यक्त करता है, तो माता अवश्य उसकी प्रार्थना सुनती है और उसकी इच्छा पूर्ण करती है।
भूखी माता मंदिर का यह शांत आध्यात्मिक और ऊर्जावान वातावरण हर आगंतुक को यह अनुभव कराता है कि यहाँ केवल एक मंदिर नहीं बल्कि भक्ति, विश्वास और माँ के साक्षात आशीर्वाद का जीवंत स्थान है। भूखी माता मंदिर में पूरे वर्ष अनेक पर्व और त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं, परंतु जब बात आती है नवरात्रि की तो इस मंदिर की भव्यता और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। नवरात्रि के 9 दिनों में यहाँ का दृश्य अत्यंत मनोहारी होता है। माँ भूखी देवी और माँ भुवनेश्वरी की दिव्य प्रतिमाओं का विशेष श्रृंगार किया जाता है, जिन्हें लाल और पीले वस्त्रों से सजाया जाता है। उनके मुकुट और गहनों की चमक पूरे गर्भगृह को आलोकित कर देती है। इन 9 पावन दिनों में मंदिर में विशेष पूजा पाठ, हवन और अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। भक्तजन दूर दूर से आकर माता के दर्शन करते हैं, माँ से अपने घर परिवार के सुख शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। कहा जाता है कि नवरात्रि में भूखी माता के दरबार में जो भी भक्त सच्चे मन से प्रार्थना करता है, माँ उसकी हर मनोकामना पूरी करती है। भूखी माता मंदिर केवल एक उपासना स्थल नहीं बल्कि उज्जैन की आस्था का जीवंत प्रतीक है। उज्जैन, जिसे अवंतिका नगरी भी कहा जाता है, स्वयं एक पौराणिक और ऐतिहासिक नगर है। यहाँ स्थित है भगवान महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसी प्रकार यह स्थान 51 शक्तिपीठों में से एक होने के कारण और भी पवित्र माना जाता है। माँ भूखी देवी का यह मंदिर पवित्र शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। शिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है और यह हिंदू धर्म की अत्यंत पवित्र नदियों में गिनी जाती है। हर 12 वर्षों में यहीं सिंहस्थ महाकुंभ मेला आयोजित होता है, जहां लाखों श्रद्धालु पवित्र स्नान कर मोक्ष प्राप्ति की कामना करते हैं। शिप्रा नदी के तटों पर असंख्य प्राचीन मंदिर स्थित है और इन्हीं में से एक सबसे पूजनीय धाम है माँ भूखी माता मंदिर। मंदिर प्रतिदिन सुबह 5:30 से रात 9 बजे तक भक्तों के लिए खुला रहता है। यहाँ दिन भर पूजा, दर्शन और आराधना का क्रम चलता रहता है। माँ की 2 विशेष आरतियाँ होती है। पहली मंगल आरती प्रातः 5:30 बजे और दूसरी सायंकालीन आरती रात 8:30 बजे। आरती के समय मंदिर का वातावरण अत्यंत आध्यात्मिक और मनमोहक हो जाता है। घंटियों की गूंज, ढोल नगाड़ों की ध्वनि, शंख और डमरू की ताल, इन सब के बीच जब आरती की लौ प्रज्वलित होती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं देवी वहां विराजमान होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रही हो। भक्तों के चेहरों पर श्रद्धा की चमक आरती के प्रकाश में झिलमिलाती माता की प्रतिमा और वातावरण में गूंजता जय माँ भूखी देवी का स्वर, यह सब मिलकर इस मंदिर को एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव बना देता है। भूखी माता मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं बल्कि यह भक्ति, विश्वास और मातृशक्ति की जीवित उपस्थिति का प्रतीक है, जहाँ हर भक्त अपनी श्रद्धा, अपनी प्रार्थना और अपनी आत्मा को माँ के चरणों में अर्पित करता है। तो दोस्तों, यह था भूखी माता मंदिर का अद्भुत इतिहास और रहस्य। अगर आप इस पवित्र मंदिर के दर्शन कर चुके हैं तो अपने अनुभव हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप उज्जैन की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो भूखी माता मंदिर को अपनी सूची में अवश्य शामिल करें, ताकि आप भी महसूस कर सके माँ की दिव्य शक्ति और अनोखी महिमा। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में जोर से लिखें जय माँ भूखी माता, जय माँ भुवनेश्वरी माता। वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि माँ भूखी माता का नाम और उनकी कृपा हर घर तक पहुँच सके। और हाँ, अगर आप ऐसे ही रहस्यमय और ऐतिहासिक स्थलों की कहानियाँ जानना पसंद करते हैं तो हमारे YouTube चैनल त्योहार गाइड को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी अगली वीडियो आपसे छूट ना जाए। मिलते हैं जल्द ही एक और रोचक कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बोलो माता रानी की जय, बोलो शिव शंकर भगवान की जय।